हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जन्मस्थल, जय श्री श्याम। श्याम बाबा तो बहुत परीक्षा ले रहे हैं, कोई नहीं। बस अभी यहाँ सौंद देती की यात्रा से महाराष्ट्र की पूरी देवियों में बस मेरा एक काड़ूबाई की पूजा बाकी है, धावजी पाटिल की पूजा बाकी है, एक वीराई और एक सप्तशृंगी। तो मंडे तक मैं पूरा करूँगी, परसों तक सब, क्योंकि महाराष्ट्र की देवियों के दर्शन के लिए निकले तो एक भी छूटा तो मतलब नहीं है। तो मैं सबसे पहले अपने YouTube के ज़रिए बोलूँगी कि जो मैं क्राइम ब्रांच वाले मेरे भाई हैं वो मुझे मिलना चाहते थे, पूना में रहते हैं, तो उन्हें अभी के लिए सॉरी बोलूँगी क्योंकि अभी मेरी महाराष्ट्र की देवियों की पूजा ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैं काड़ूबाई जा रही हूँ और काड़ूबाई में आज मैं घुटने के बल सीढ़ी चढ़ूँगी, चाहे आज पहुँच जाऊँगी जल्दी तो रात को, नहीं तो कल सुबह, क्योंकि मुझे माँ से सवाल करना है कि हम तुम्हारे पुजारी हैं, हम लोग आपके भरोसे, हम आपके दर्शन को निकलते हैं तो हम आपके भरोसे निकलते हैं, फिर भी आपकी इतनी पूजा करने के बाद कैसे कोई हम तक आ जाता है। तो दर्शन करूंगी। और खाटू बाबा भी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। खाटू बाबा की बांसुरी बनवाई है मैंने, बेटे हैं मेरे, मैंने तो उन्हीं में अपना केशव देखा है, क्योंकि खाटू श्याम या कृष्ण कन्हैया को हर कोई अपना बेटा मान के ही पूजा करता है। चाहे मैं हूँ, चाहे विश्व की कोई भी औरत हो, वो कभी भी कृष्ण कन्हैया को और कुछ नहीं मानते हो, अपने बेटे के रूप में ही, उन्होंने बेटे के रूप में ही सबको वो किया है, सबको मैया बुलाया है। तो अभी बस जो 1 सितंबर को यात्रा शुरू होगी वो खाटू श्याम से शुरू होगी, खाटू श्याम से शुरू होगी। खाटू श्याम जाएंगे। हनुमान जी के लिए मैंने बालाजी भगवान का जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया वो चलेगा 5 दिसंबर तक, जब तक कि कामाख्या की 10 महाविद्याओं की पूजा पूरी ना हो, तब तक 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ चलेगा। रुकावटें बहुत आएंगी मुझे पता है, लेकिन हारे के सहारे है ना मेरे साथ। जो हारे के सहारे जब वो परीक्षा लेंगे, वो तो मेरी परीक्षा ले रहे कि देखूँ ये मेरी बांसुरी लेकर आती है कि नहीं। आप मुझसे सब कुछ छीन लो, कोई बात नहीं, मुझे पता है आप छीनोगे तो आप ही दोगे मुझे, आऊँगी तो ज़रूर मैं। उसके बाद वहाँ से मैं जगन्नाथपुरी जाने वाली हूँ। जगन्नाथपुरी आते, क्योंकि एक इस बार कृष्ण कन्हैया की 4 धाम की यात्रा होगी, तो मैं सावरिया सेठ सब करके जगन्नाथपुरी जाऊँगी। जगन्नाथपुरी से आते समय कर्नाटक में जो कहते हैं ना विश्व के 4 मंदिर, जो बहुत वो है, कृष्ण भगवान का कर्नाटक में भी मंदिर है, कर्नाटक और बेंगलोर के बीच में, सारी पूजा पूरी करते हुए ही मैं घर पहुंचूंगी। तो इस यात्रा में बहुत कठिन समय है, वो पूरी पूजा पूरी करनी है। तो कृष्ण कन्हैया की ही 4 धाम की यात्रा होगी 1 सितंबर से। और भगवान मेरी परीक्षा ले रहे तो लीजिए, मुझे उस बात का कोई डर नहीं, क्योंकि परीक्षा भी आप लोगे, हारे के सहारे भी आप हो, मुझे हारने नहीं दोगे, बचाओगे भी आप। ऐसी बात है, मुझे पता है आप जो लेना चाहते हो लोगे, लेकिन वापस मुझे दोगे। लेकिन अब मुझे कुछ लोगों से कुछ छीनने का टाइम आ गया है। मैं घायल शेरनी हूँ। पहले एक बार मुझे घायल किया गया, मेरे केशों को ले लिया गया, अभी वो जख्म भरा ही नहीं था, अभी तक वो सीने का दर्द गया ही नहीं था, फिर से तुम लोगों ने एक शेरनी को घायल किया। सबसे पहले मैं कुछ बात तो लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि मैं 6 साल पुरानी बीना दुबे नहीं हूँ, मैं विद्या देवी हूँ। और विद्या देवी के साथ इस वक्त मैं विद्या माँ हूँ लोगों की। मैंने इतनी तपस्या सब पूजा की है ना इतने सालों में, कि मेरे अंदर जो भगवान वास करते हैं ना, माता रानी की जो छवि वास करती है ना, वो लोगों को मजबूर कर देती है सामने मुझे पैर पड़ के नमन करने के लिए। लोग मुझे माँ कहते हैं। 1.5 लाख सब्सक्राइबरों की माँ हूँ मैं। मैंने इतने लोगों की पैसों से मदद की है ना, कि अगर मेरे को इतनी सी कहते ना इतनी खरोच क्या, इतना से झटका भी लगा ना, तो अब की बार मैं जवाब नहीं दूंगी, मेरे YouTube सब्सक्राइबर ही जवाब देंगे। क्योंकि अगर एक माँ तक कोई आएगा तो कोई बच्चा शांत नहीं बैठेगा, एक बात याद रखो। क्योंकि अभी किसी ने मुझे 2-3 दिन पहले मतलब बहुत बुरी तरीके से बोला, तेरे जैसी औरतों से बात नहीं करना चाहिए। फिलहाल तो मैं औरत हूँ नहीं, मैं माँ हूँ। इस वक्त मैंने अपना ये वर्चस्व बनाने के लिए, यहाँ तक आने के लिए बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत सारे कहते हैं ना तूफानों को पार किया है। और अगर सोचोगे आप कि इसको ऐसे ही मिट्टी में मिला दे, तो ये तो इम्पॉसिबल बात है। उल्टा ऐसा नहीं हो कि तुम्हारे में मिट्टी मिलने का दम आ जाए। कुछ लोगों को बोलूँगी ना, तुम लोग चैन से जी सकते हो ना, किसी को चैन से जीने देते हो। इंसान अगर अपने पूजा पाठ में बिजी है, अपने काम में बिजी है, पता नहीं क्यों तुम लोगों को ऐसा डर लगता है कि बस हमारा बिगाड़ने पे लगे। फिलहाल तो मेरे को ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ 2 पैसा कमाने में, और उस तरह की ये जो इतनी बड़ी पूजा रखी है ना, मैंने किसी से 1 रुपया मांगा नहीं है। जो कामाख्या में कम से कम 1.5 से 2 करोड़ का खर्चा है, उसमें जो इतनी बड़ी पूजा है ना, उस पूजा में जो योगदान होगा ना, उससे जो मैं चाहती हूँ कि भगवान मुझे इतना पैसा देना कि जो मेरी इच्छाएं हैं वो पूरी हो। मुझे बहुत सारे गरीब लड़कियों की शादी करानी है, बहुत सारे गरीबों को घर देना है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत बड़े सपने हैं मेरे। ये दुश्मनी निकालने का सपना मेरा नहीं है।
मेरा सपना बहुत ऊंचा और बहुत बड़ा है। मैं बहुत सारे लोगों की मदद करना चाहती हूँ। जिस तरह से आज आप लोगों ने मुझे माँ बनने का सम्मान दिया है, तो माँ होने का फर्ज निभाना चाहती हूँ। मुझे किसी से दुश्मनी निकालने में कोई शौक नहीं, लेकिन अब क्या है ना, अब मुझे अपनी औकात दिखानी पड़ेगी। अब 2-2 बार इस शेरनी को घायल किया गया है। भगवान से मनाओ मुझे कुछ हो ना। अगर मैं कुछ हो गई तो समझो फिर तो विद्या देवी तुम्हारे घर पे काल बन के पैदा होगी, क्योंकि मैं हमारे मरने के बाद हमारा अघोर तत्वों में हमारी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलती है। तब तो तुम्हारे पूरी 7 पीढ़ियों तक मेरी काली छाया बनी रहेगी। अमावस्या पूरी हो चुकी है 11 बजे, लेकिन तो भी आज सब लोग शनि अमावस्या बना रहे हो। लेकिन आज मैं बता रही हूँ कि अब मैं कुछ लोगों की जिंदगी में शनि प्रभाव बन के उतरने वाली हूँ। आने वाले 21 दिनों के अंदर तुम्हारे घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा, जिनकी वजह से मुझे बार बार आहत हुआ है, मुझे घात हुआ है। मैं अपनी माताओं की, कहते ना, मैं आज तक इतने सालों में जितना भी पूजा पाठ किया है, जितना भी तप किया है, उन सारी शक्तियों के नाम से कह रही हूँ, आने वाले 21 दिनों के अंदर तुम्हारे घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। ये करने पे मुझे तुम लोगों ने मजबूर किया है। मैं किसी के बीच में नहीं आ रही थी। तुम लोगों ने बार बार मेरे रास्ते में आके देखिए, एक सांप अगर अपने रास्ते से जा रहा है, आप उसको बार बार डंडा लेके मारने जाओगे तो एक बार तो आपको डसेगा। अब मेरा भी वही हाल है। मैं किसी के बीच में नहीं आ रही, मैं सिर्फ अपनी यात्रा करती हूँ, चुपचाप मैं अपना काम करती हूँ। मैंने कभी किसी से यात्रा के लिए पैसे नहीं मांगे, कुछ नहीं, लेकिन बार बार मेरी हर यात्रा में मुझे परेशान किया जाता है, हर यात्रा में मुझे डिस्टर्ब किया जाता है, हर यात्रा में रुकावट डाली जाती है, और हर बार यही किया जाता है। हर बार तुम लोग सिर्फ मेरे साथ बदला लेके ये हंसते हो, मजाक उड़ाते हो कि देखो इसका बुरा हो रहा है। मेरे पे तो हंस लेते हो, लेकिन जब तुम्हारे घर में होगा ना मातम, तो कोई हंसेगा नहीं, उल्टा पूरी दुनिया तुम पर थूकेगी कि अच्छा हुआ इसके तहत ऐसा हुआ, इसको बहुत चर्बी थी, इन लोगों के अंदर बहुत चर्बी थी, इनकी गांड में बहुत चर्बी थी। बार बार विद्या देवी के मुंह लग रहे थे। और एक बात याद रखना, मैं जहाँ रहती हूँ ना, पूरे विश्व में मेरे इतने सब्सक्राइबर पड़ गए हैं, रोज डेली लोग मेरा यूट्यूब देखते हैं और उनको पता है कि किन की वजह से हो रहा है। अगर मेरे को जरा सी भी चोट या जरा सी भी खरोच लगी ना, तो अब की बार मेरे बच्चे तुम्हें, मतलब कहते हैं ना, मेरे पूरे यूट्यूब सब्सक्राइबर तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएंगे। ये ऐसा नहीं हो कि तुम्हारे घर में घुस के तुमको मार के मार ही डाले, क्योंकि माँ हूँ मैं अब, समझे ना। तो मैं विद्या देवी हूँ, ना तो मैं बीना दुबे हूँ, मैं पूरे विश्व की माँ हूँ। माँ का सम्मान दिया जाता है मुझे। मैं जहाँ जाती हूँ अम्मा बोल के मेरा पैर पड़ा जाता है। एक माँ होने के नाते मैं उन्हें आशीर्वाद देती हूँ। मेरा पूरा जीवन मैंने सिर्फ पूजा पाठ में डाला है। फिर से एक बात कहूंगी, मैं कामाख्या से दीक्षित हूँ, विंध्यवासिनी की बेटी हूँ, मेरी कुल देवी है वो। कामाख्या से दीक्षित हूँ, विंध्यवासिनी की बेटी हूँ, बगलामुखी की साधक हूँ। ख्वाजा जी मेरे नाज उठाते, तुम जैसों की क्या औकात मुझे आंख दिखाते। तो अब टाइम आ चुका है। देखिए मैं ना, इस वक्त मेरे अंदर, मेरे आंखों में आंसू नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि मेरे अंदर खून के आंसू टपक रहे हैं, और मैं अब इस बार माफी नहीं दे सकती। बहुत बार माफ किया लोगों को, बहुत बार माफ किया, जाने दो जाने दो जाने दो। कुमाता भी ऐसी ही कर रही थी, बहुत बार उसको माफ किया, छोड़ दिया। लेकिन आखिर में जब इंसान की परछाई पे पैर रखा, अब तुम सांप की पूंछ पे पैर रखोगे तो सांप तो तुम्हें डसेगा ना। तो अब ये बात तो पक्की है, आने वाला 21 दिन याद रखना। आज कितनी तारीख है? 23 अगस्त। आने वाले 21 दिनों के अंदर तुम्हारे घर में मौतें होंगी। तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर का कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे अमीर हो, सबके सब मरेंगे। मुझे अब सबकी मौत देखनी है। ये जिन लोगों की वजह से, जिस कारण की वजह से मेरी यात्रा में रुकावट आए, वो रुकावट मुझे नहीं चाहिए। मुझे मेरे और मेरे भगवान के बीच की कोई रुकावट नहीं चाहिए। ये बात है। और आज मैं विद्या देवी सिर्फ काड़ूबाई की सीढ़ी इस बात से चढ़ेगी कि काड़ूबाई को ये पूछेगी कि तेरी बेटी हूं ना, तेरी बेटी होने का क्या ये श्राप है मुझे कि मेरे तक लोग आ जाते हैं, मेरे मुंह पे थूक के चले जाते हैं, और तू उन्हें सबक नहीं सिखा पा रही है, तू उन्हें उठा के पटक नहीं पा रही है। हाँ, सप्तशृंगी ऐसे पूछूंगी कि तेरे दरबार पे तो इतनी बार आई हूँ, तेरी पूजा करती हूँ, तो मेरी गलती है क्या? धावजी पाटिल से पूछूंगी कि आप तो बंगाल के देश के राजा हो ना, आपके रहते लोग इस तरह से मेरी औकात निकाल देती, इनको आपने अब तक छोड़ा कैसे? मेरी विंध्यवासिनी माँ से पूछूंगी, तेरी तो लाडली बेटी हूँ ना, तेरी लाडली बेटी होने का क्या मतलब? 9 देवियों को 10 महाविद्याओं को सिद्ध करने का क्या मतलब कि लोग हम पर थूक के चले जाते, और अब तक तुमने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा है। क्यों अभी तक सबके सब जिंदा है? क्यों मार नहीं डाला? क्यों उठा के पटक नहीं डाला? क्यों ये नहीं बताया कि पूरी दुनिया से पंगा लेना, मेरी बेटी की तरफ आंख उठा के मत देखना, नहीं तो तुम्हारी आंखें फोड़ दी जाएंगी। अगर सच में मैंने तेरे चौखट पे पैर रखा है, घुटनों के बल सीढ़ियां चढ़ी है ना,
घुटनों के बल सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी मेरे केशों को ले लिया गया, तो भी तूने लोगों को माफ किया। अब फिर से वही काम कर रहे, तो भी तुझसे बर्दाश्त हो रहा है? तुझे बलि चाहिए ना, मेरी ले ले। आ रही हूँ तेरे पहाड़ पे, गिरा दे मुझे अपने पहाड़ पे से, मार डाल मुझे। अगर मेरे मारने के बाद तुझे बदला लेना है, तुझे खून पीना है ना, तू बकरे का खून पी के सबका ना, मेरा खून पी ले, मेरा खून पी के सबका खून पी, ये चाहती हूँ मैं। नहीं तो मैं समझ जाऊंगी कि तेरा पहाड़ सिर्फ नाम का है, तेरे यहाँ सिर्फ नाम लेके आते हैं, तेरे में कोई ताकत नहीं है। तू शक्तिहीन है, तेरे पास कोई शक्ति नहीं है। हम सब पागल हैं जो तेरी पूजा करते हैं, बस इतनी बात है, ठीक है।